सभी को सादर बंदे। मैं विकास अनिल सराफ मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर के मुंगौली का निवासी हूँ और भारत सरकार के राष्ट्रीय अभिलेखा घर में रिसर्च स्कॉलर हूँ और साझा करना चाहता हूँ कि मैंने 28 नवंबर 2024 को भारत सरकार के राष्ट्रपति भवन में अपने जनसेवा के पथ पर चलने के लिए बहुत ही दृढ़ संकल्प लिया था। मैंने अपने सालों के शोध के उपरांत एक पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल फॉर रीडेजिग्नेशन ऑफ राष्ट्रपति भवन एज जनतीर्थ तैयार की है, जिसकी ब्रीफ मैं आज आप सभी के समक्ष कर रहा हूँ। ये जो पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल है, इसको मैंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, प्रेसिडेंट उनके सचिव साहब को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी उनके सचिव साहब को, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधव सिंधिया और उनके सचिव साहब को संबोधित की है, जिसमें मैंने अपनी पूरी योग्यता के आधार पर अपने भावों को संजोने का कोशिश किया है। जिसमें मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स में एग्जीक्यूटिव समरी, बैकग्राउंड एंड कंटेक्स्ट, रैशनल फॉर रीडेजिग्नेशन और कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट असेसमेंट, रिकमेंडेशंस एंड कंक्लूजन में अपनी भावना को प्रोने का कोशिश किया है। और ये पॉलिसी कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, ये एक विनम्र भाव है जो भारत सरकार को टाइटल का सुझाव दे रही है, जिसमें मैं किसी भी तरह से अपनी पद प्रतिष्ठा की प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। मैं नागरिक के रूप में अपना देश के प्रति, माँ भारती के प्रति अपना वैचारिक सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। जो मैं बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही हृदय की गहराई से समर्पण की भावना पर विश्वास करता हूँ और एक सेवक के रूप में भारत माता का सच्चा राष्ट्रवादी कार्यकर्ता हूँ। तो मैंने इस पॉलिसी में जो एक टाइटल है वो जनतीर्थ, मतलब मैं देशवासियों की ओर से और देश के लिए विकसित भारत का स्वप्न पूरा कराने के लिए जन भागीदारी मॉडल के आधार पर राष्ट्रपति भवन को इस संविधान की भावना से, जो हमारा भारतीय संविधान है, तो इसमें लिखे हुए हर एक तत्व हमें देश प्रेम की भावना की ओर अग्रसर करते हैं और राष्ट्रपति भवन उसी भावना का एक प्रतीक है जो भारत के स्वाभिमान को एक प्रदर्शित करता है और जन जन के हृदय में एक राष्ट्र प्रेम की भावना के लिए अग्रदूत बनता है। तो जब हम राष्ट्रपति भवन की एक इमारत को देखते हैं स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में, तो हमें एक बहुत ही मतलब मैं साझा करना चाहता हूँ कि राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। वही समर्पण की भावना जो हमारे महापुरुषों में हुआ करती थी, हमारे वीर पुरुषों में हुआ करती थी और हमारे वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी में है। मैं साझा करना चाहता हूँ कि मैं अभी जिस जगह खड़ा हूँ, ये कर्तव्य भवन की बिल्डिंग है, जो एक कर्तव्य निर्वहन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा के अनुरूप इसको टाइटल दिया गया है और जो उन्होंने अभी सेवा तीर्थ की अवधारणा के आधार पर एक सेवा तीर्थ की अवधारणा प्रधानमंत्री कार्यालय को दी है। ये एक प्रतीक है कि हम सत्ता से सेवा की ओर जा रहे हैं। उसी प्रतीक के आधार पर मैं राष्ट्रपति भवन को पुनः नामित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के समक्ष रख रहा हूँ और जन सेवा और कर्तव्य, ये एक टाइटल होगा जिससे पूरी देश की एक संरचना तय होगी। जन जन के हृदय में 140 करोड़ भारतीयों के लिए माँ भारती के प्रति समर्पण की भावना, जन सेवा की प्रति भावना और जन भागीदारी मॉडल को बहुत ही मैं साझा करना चाहता हूँ। इससे ऊर्जा और शक्ति प्रदान होगी, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो इस संविधान की एक एक पहल या एक एक आर्टिकल देश के उन नागरिकों को समर्पित है जिसका प्रतीक हमारा राष्ट्रपति भवन है। तो यदि उनके लिए, मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल के आधार पर यदि राष्ट्रपति भवन का नाम जनतीर्थ के रूप में नामांकित किया जाएगा या पुनः नामित किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तो न केवल ये प्रतीक रहेगा बल्कि एक अद्वितीय भावना का भी संचार करेगा उन देशवासियों में जिन्होंने मातृभूमि में जन्म लेकर और उस मातृभूमि का दायित्व अपने हृदय में स्थापित किया है जनसेवक के रूप में। मैं मानता हूँ कि यदि राष्ट्र में हमें एक एकता लानी है या एक संस्कृति का विकास करना है, एकता की संस्कृति का, तो हमें सबसे पहले एक सूत्र में देशवासियों को जनसेवक के रूप में दिशा देनी होगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है
विकसित भारत का सपना इन्हीं संकल्पों पर आधारित है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए 5 प्रण के आधार पर विकसित भारत का निर्माण करना है। और वो विकसित भारत का निर्माण हम एक एक देशवासी के हृदय में उन 5 प्रणों की भावना उस जनतीर्थ के माध्यम से स्थापित कर सकते हैं। उसी आधार पर मैंने ये पॉलिसी रिकमेंडेशन ड्राफ्ट की है। और मैं आग्रह करना चाहता हूँ आज यहाँ पर 30 मार्च 2026 के एक कालखंड में, जो एक तिथि नहीं है केवल, ये मेरा संकल्प है देश के प्रति कि यदि हम इसको जन तीर्थ के रूप में नामांकित करेंगे राष्ट्रपति भवन को, तो न केवल ये देश में एक बहुत ही अद्वितीय भावना का प्रचार करेगा, बल्कि एक एक नागरिक को देश के प्रति जीवन समर्पित करने के लिए भी एक प्रेरणा की मिसाल बनेगा। मैं मानता हूँ कि जब हम किसी भी चीज़ को संबोधित करते हैं, जैसे हम सेवा की भावना से प्रेरित कर सेवा तीर्थ को संबोधित करते हैं, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर हम कर्तव्य भवन को संबोधित करते हैं, तो ये एक अद्वितीय राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करता है। और मैं प्रत्यक्ष इस बात का साक्षी हूँ कि जब मैं राष्ट्रपति भवन जाता हूँ तो मुझे एक आस्था और देश के प्रति समर्पण की भावना जागृत होती है। और मैंने तो सदैव राष्ट्रपति भवन को सरमाते लगाया है, और सेवा तीर्थ को भी मैंने जाकर देखा है, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है, शोध किया है। तो सेवा तीर्थ में भी एक अद्वितीय सेवा की भावना का मुझे महसूस हुआ है। और कर्तव्य भवन तो मैं प्रतिदिन आता हूँ, तो मुझे एक राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निर्वहन की भावना जागृत होती है, जो हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, जो हर एक नागरिक के लिए निर्वहन सदैव करनी चाहिए। उन्हीं ड्यूटीज़ का प्रतिबिंब या तीर्थ हमारा राष्ट्रपति भवन हो, ऐसी मेरी हृदय में भावना है। और उसी भावना के आधार पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ भारतीयों से आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप सभी के लिए देश की ये जो अद्वितीय विकसित भारत की लक्ष्य है, कि आप सभी के संकल्पों के आधार पर आप सभी के लिए है, आप सभी के जीवन को विकास और प्रगति के आधार पर उन्नत जीवन देने के लिए बहुत ही अद्वितीय पहल है। तो भारत सरकार के उस संकल्प के आधार पर मैं महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी, मेरे आदर्शदाता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विशेष आग्रह करता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो भी आवश्यक कार्रवाई हो, या उसमें मेरा स्टेटमेंट लगे, मेरा भाव लगे, या मेरी इस पॉलिसी रिकमेंडेशन प्रपोजल का आधार लेकर इस भाव पर जरूर विचार करें, जिससे कि हम 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक संदेश दें कि हमें अपनी देश के मातृभूमि के लिए जीना है, हमें अपनी मातृभूमि के लिए आगे ले जाना है, और हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए खड़ा होना है। क्योंकि ये राष्ट्र एक चेतना है, एक अद्वितीय चेतना है, और जब तक इस राष्ट्र की चेतना के लिए हर एक भारतीय अपने हृदय से हृदय मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेगा, किसी भी विदेशी शक्ति की हमारी तरफ आंख उठाने की ज़रूरत नहीं होगी। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम आज आत्मनिर्भरता की ओर हैं। इसी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए हमें जनतीर्थ के नाम पर विचार करना चाहिए, और जनतीर्थ के नाम पर यदि विचार होता है तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि एक मिसाल बनेगी। पूरे भारत के 140 करोड़ भारतीय विश्व पटल पर भारत माता का नाम गौरवान्वित करेंगे, और देश प्रेम के अद्वितीय जनसेवा की भावना के साथ इस समाज में 140 करोड़ भारतीय समरसता का भाव स्थापित करेंगे। और वही चेतना जो हमारे राष्ट्रीय पुरुषों में चेतना हुआ करती थी, नई पीढ़ी में और नव भारत में दिखाई देगी। इन्हीं भावों के साथ मैं हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, CP राधाकृष्णन जी और हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जी, अर्जुन राम मेघवाल जी के पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पित होता हूं, और उनकी देश प्रेम की भावना को कोटि कोटि नमन करता हूं। इन्हीं भावों के साथ भारतीय संविधान को सरमाते लगाता हूं, और जो हमारे देश के 140 करोड़ भारतीय हैं उनके विकास और प्रगति का संकल्प लेता हूं। देश के प्रति अद्वितीय समर्पण की भावना के साथ मैं विकास अनिल सराफ आप सभी का हूँ, आप सभी के लिए जीता हूँ, आप सभी के लिए सदैव सोचता हूँ, और आप सदैव मेरा सहयोग करते हैं, करते रहिएगा। इन्हीं भावों के साथ आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप सभी की विकास और प्रगति की जिम्मेदारी एक नागरिक के रूप में मेरी भी उतनी ही है जितनी देश के इस वरिष्ठ नेतृत्व की है। और मैं वरिष्ठ नेतृत्व के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए आप सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन, नमन और जय हिंद अर्पित करता हूँ। इन्हीं भावों के साथ सभी को वंदे मातरम।